को देखना है क्या, मिल्क हाइजीन इन रिलेशन टू पब्लिक हेल्थ, मतलब दूध का स्वच्छ होना पब्लिक हेल्थ से कैसे संबंधित है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दूध के बारे में जानना होगा। आइए देखते हैं कि दूध क्या है। ठीक है, तो दूध एक तरल अपारदर्शी सफ़ेद रंग का द्रव पदार्थ है जो फीमेल एनिमल के मेमरी ग्लैंड से काल्विन के 5 दिन बाद तथा 15 दिन पहले स्रावित होता है। ठीक है, तो 5 दिन बाद क्यों बोला जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम एनिमल से जो दूध निकलता है उसको क्या बोलते हैं हम, कोलेस्ट्रम बोलते हैं, है ना, जिसमें क्या होता है इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा होता है और जो न्यू बॉर्न काफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो लगभग 5 दिन तक, मान लीजिए 5 से 10 दिन तक ये आपका कोलेस्ट्रम आता है, उसके बाद नॉर्मल मिल्क आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यह यंग मैमल्स के लिए न्यूट्रिशन का प्राइमरी सोर्स है जो बाद में अन्य प्रोडक्ट के डाइजेशन में मदद करता है। ठीक है, तो दूध क्या है, एक अपारदर्शी सफ़ेद रंग का पदार्थ है जो फीमेल एनिमल के मेमरी ग्लैंड से काल्विन के 5 दिन बाद तथा 15 दिन पहले स्रावित होता है। यह यंग मैमल्स के लिए न्यूट्रिशन का प्राइमरी सोर्स है जो बाद में अन्य प्रोडक्ट के डाइजेशन में मदद करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखें हैं। मिल्क हाइजीन मतलब दूध की स्वच्छता के बारे में बात करेंगे। OIE मतलब ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल इपीजूटिक। ठीक है, ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल इपीजूटिक। तो विज्ञान के अनुसार वह मिल्क जिसमें मिल्क का उत्पादन साफ हो तथा मिल्क किसी भी बैक्टीरिया व अन्य डिजीज से मुक्त होना चाहिए ताकि मिल्क को सही कंडीशन में मेंटेन कर ग्राहक तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, अर्थात मिल्क को उत्पादन से लेकर ग्राहक तक मेंटेन करके साफ और सही तरीके से पहुंचाना चाहिए। ठीक है, हमारा मतलब क्या है कि ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल इपीजूटिक ये कहता है कि जो दूध है उसको साफ़ सुथरा आपको मिल्किंग करना है। मिल्किंग करने के बाद साफ़ सुथरे पात्र में रख करके और सही समय पर और स्वच्छतापूर्ण तरीके से पब्लिक तक क्या कर देना है, पहुंचा देना है। किसी प्रकार का डिजीज का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, चाहे वो बैक्टीरियल हो या फिर वायरल हो, किसी भी प्रकार से आपका दूध जो है क्या इन्फेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये है आपका मिल्क स्वच्छता। इसके बाद पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ ह्यूमन मेडिसिन का एक हिस्सा है जो पब्लिक हेल्थ के लाइफ के प्रत्याशा के माध्यम का विस्तार करता है। ठीक है, तो जो ये पब्लिक हेल्थ है वो क्या है, ह्यूमन मेडिसिन का एक हिस्सा है। ह्यूमन मेडिसिन में क्या किया जाता है, लोगों को स्वस्थ रहने के तरीके अपनाए जाते हैं, है ना, कोई बीमार ना हो, किसी को किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए। तो ये पब्लिक हेल्थ भी क्या है, उसी का एक पार्ट है। ठीक है, जो पब्लिक हेल्थ के लाइफ के प्रत्याशा के माध्यम का विस्तार करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ बताने के लिए नहीं है। ठीक है, आइए ट्राई करते हैं और आगे। हेल्थफुल हैबिट व कंडीशन को बढ़ावा देना। हेल्थफुल हैबिट और कंडीशन को बढ़ावा देना पब्लिक हेल्थ के अंतर्गत ना। हेल्थफुल हैबिट और कंडीशन को बढ़ावा देना मतलब किसी भी प्रकार का बीमारी न हो, बीमार न हो, एनिमल हो चाहे वो आदमी हो, पब्लिक हेल्थ क्या हो, स्वस्थ हो, किसी को कोई डिजीज ना हो, इसके लिए उपाय। बीमारी का रोकथाम करना, मेडिकल केस के लिए समुदाय के दृष्टिकोण से सामंजस्य स्थापित करना। मेडिकल केस के लिए समुदाय के दृष्टिकोण से सामंजस्य स्थापित करना। ठीक, दूध गाय के
अनइन्फेक्टेड अडर से स्रावित होता है, जिसमें हानि रहित सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। विभिन्न तरीके से जब दूध का कूलिंग, मिल्किंग, स्टोरेज किया जाता है तो यह दूषित हो जाता है, क्योंकि दूध जीवाणु, ईस्ट और माउल्ट्स के लिए बहुत अच्छा माध्यम है, जो कि सामान्य दूषक है। मतलब हम क्या करते हैं, दूध को मिल्किंग करते हैं, है ना। हालांकि वास्तव में देखिए, अगर अडर अनइन्फेक्टेड है तो आपको जो दूध मिलेगा वो क्या मिलेगा, स्वच्छ मिलेगा। लेकिन होता क्या है, एनिमल है, उठते बैठते उनका क्या हो जाता है, गोबर, यूरिन, ये सब का अडर से टच हो जाता है, जिसके चलते क्या हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। और वहीं से क्या हो जाता है, बिना अगर ध्यान नहीं देता है मिल्कमैन जो होता है, मिल्कर जो होता है, मिल्किंग करने वाला, अगर वो ध्यान नहीं दे रहा है, अच्छे से केयर नहीं कर रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका दूध क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को यहाँ बताया जा रहा है कि दूध गाय के अनइन्फेक्टेड अडर से स्रावित होता है, जिसमें हानि रहित सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ठीक है, हानि रहित सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। विभिन्न तरीके से जब दूध को क्या किया जाता है, कूलिंग किया जाता है, मिल्किंग किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है, तो यह दूषित हो जाता है, क्योंकि दूध जीवाणु, ईस्ट और मोल्ड्स के लिए बहुत अच्छा माध्यम है, जो कि सामान्य दूषक है। मतलब अगर आपके जो कैटल, बफेलो, जिसका भी आप मिल्किंग कर रहे हैं, उससे प्रदूषित दूध कभी नहीं आएगा, डिजीज की कंडीशन में ही आ सकता है। ठीक है, अगर एनिमल हेल्थी है, स्वस्थ है, तो क्या होगा, उसमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन आपको नहीं मिलेगा, दूध स्वच्छ मिलेगा। अब आप बाहर से उसको स्वच्छ रखना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो हम लोग कुछ की सोर्स देख लेते हैं। ठीक है, द की सोर्स ऑफ कंटामिनेशन ऑफ मिल्क। ठीक है, क्या करना है हमको, मतलब कंटामिनेशन मतलब प्रदूषित करना। आखिर क्या चीज़ से हमारा दूध प्रदूषित होता है, उसको हम लोग को देखना है। की पॉइंट देखेंगे डायरेक्ट, दूध प्रदूषित कैसे होता है। ठीक है, तो पहला है कि पशु के शरीर में जैसे टीट, अडर और टेल्स में अपशिष्ट पदार्थ से कंटामिनेशन होता है। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था कि कैटल, बफेलो जिसका आप मिल्किंग करते हैं, वो क्या है, एक एनिमल है। अब एनिमल है तो उठते बैठते यूरिन, गोबर, मिट्टी कुछ भी अडर से लग जाता है ना। उसका टीट गंदा हो जाएगा, अडर गंदा हो जाएगा, उसके अब पूंछ से मारते रहती है इधर उधर, उससे भी गंदा हो जाएगा। तो वो सब क्या होगा, आपके दूध में अगर किसी भी प्रकार का गंदा पदार्थ आता है तो क्या हो जाएगा, आपका मिल्क क्या हो जाएगा, कंटामिनेटेड हो जाएगा, है ना। दूसरा क्या है, पुअर मिल्किंग प्रैक्टिस, गंदे हाथ से मिल्किंग, टीट को बिना क्लीन और डिसइंफेक्टेड किए मिल्किंग करना, इन सभी से बैक्टीरियल कंटामिनेशन होता है। पुअर मिल्किंग मतलब क्या है, जो मिल्क मैन है वो उसके कपड़े जो हैं साफ़ सुथरे नहीं है, उसका हाथ साफ नहीं है, हाथ नहीं धोया है वो, मान लीजिए, है ना, या तो फिर ऑर्डर को अच्छे से नहीं धोया है ना। मतलब जो मिल्किंग करना है उसको प्रॉपर सिस्टमेटिक मिल्किंग करना है। ऑर्डर को धोना है, धोने के बाद उसको एक अच्छे मुलायम कपड़े से थोड़ा पानी को साफ कर ले, उसके बाद अपने हाथ को अच्छे से धोए, उसका हाथ एकदम मुलायम होना चाहिए, है ना। हो सके तो वो एंटीसेप्टिक का भी यूज कर सकता है अपने हाथों में, ताकि आसानी से उसको मिल्किंग करने में आसानी हो। अगर उसका हाथ कठोर है और उससे वो मिल्किंग करेगा तो गाय को क्या हो सकता है, मेस्टाइटिस होने का चांस हो जाता है। ठीक है, तो पुअर मिल्किंग इसी को बताया गया है, पुअर मिल्किंग प्रैक्टिस, गंदे हाथ से मिल्किंग, टीट को बिना क्लीन। अब गाय बैठी है, उठी है, बैठ के खड़ी हो गई, उसके ऑर्डर में गोबर लगा हुआ है, और मिल्किंग करेंगे तो दूध तो आपका क्या हो जाएगा, प्रभावित हो ही जाएगा। ठीक है, तो बैक्टीरियल कंटामिनेशन हो जाता है इस सबसे। चलिए आगे देखें, हम लोग भी ट्राई करते हैं धीरे धीरे। क्या है डिजीज, अब देखिए, असाधारण मिल्क जैसे
मेस्टाइटिस, पैथोजेंस ब्लड और क्लॉट आदि का पहचान न होने पर मिल्क कंटामिनेशन होता है। अब असाधारण मिल्क की अगर हम लोग बात करेंगे तो मेस्टाइटिस में क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ अडर, मतलब आपका अडर क्या हो जाएगा। कई तरह के मेस्टाइटिस होते हैं, उसमें कभी कभी क्लिनिकल सिम्टम दिखता है, कभी नहीं दिखता है, कभी दूध डायरेक्ट फटा हुआ आएगा। आपका अडर बाहर से बहुत अच्छा दिखते रहेगा, लेकिन आप जब मिल्किंग करेंगे तो दूध क्या आएगा, फटा हुआ आएगा, है ना। तो ये मेस्टाइटिस में होता है, अडर में इन्फ्लामेशन होता है, लाल हो जाता है, पेनफुल हो जाता है, गर्म हो जाता है, हमको गाय छूने नहीं देती है। तो उस कंडीशन में हम लोग मिल्किंग जब करेंगे तो जो आपको मिल्क मिलेगा वो क्या हो जाएगा, कंटामिनेटेड होगा, ठीक है। और पैथोजन की बात करेंगे तो कोई अगर एनिमल को कोई डिजीज है तो मिल्क के थ्रू आ जाता है, जैसे टीबी हो गया, टीबी रहता है तो मिल्क में आ जाता है ना। पैथोजन ब्लड के थ्रू आ जाएगा। तो इन सब को अगर हम लोग नहीं पहचान पा रहे हैं, फार्मर मान लीजिए ऑनर है, ऑनर कहिए, उसको नहीं पता है कि उसके एनिमल को डिजीज हो गया है और वो मिल्किंग कर रहा है, तो उसको क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड मिल्क को लेना पड़ेगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। मिल्किंग बर्तन और मिल्किंग टैंक को डिसइंफेक्शन नहीं करने से उसमें बैक्टीरियल कंटामिनेशन हो जाता है। क्या रहता है कि हम लोग डेली मिल्किंग करते हैं, और अगर हमारा मिल्किंग का जो बर्तन है, पात्र है ना, टैंक है, जो भी है, उसको अगर हम लोग अच्छे से डिसइंफेक्ट नहीं करते हैं तो उससे भी क्या हो सकता है, मिल्क का कंटामिनेशन हो सकता है, ठीक है। जहाँ पर मिल्क का स्टोर होता है वहाँ मिल्क को उच्च तापमान 4 डिग्री पर नहीं रखने पर सूक्ष्मजीव ग्रोथ करेगा तथा मिल्क जल्दी से कंटामिनेशन हो जाएगा, इसलिए तापमान का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा कुछ अन्य बिंदु हैं जो पब्लिक हेल्थ की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो हमको टेम्परेचर को भी क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। जहाँ पर मिल्क का स्टोर होता है वहाँ पर मिल्क को क्या करेंगे, हम लोग 4 डिग्री पर मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है। 4 डिग्री पर क्या करेंगे, मेंटेन करके रखें, तो उसकी क्या हो जाएगा, सूक्ष्म जीवों का ग्रोथ नहीं हो पाएगा 4 डिग्री टेम्परेचर पर, है ना, ठीक है। तो हमको मतलब मिल्क को अगर रखना है लंबे समय तक तो क्या करना पड़ेगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। इससे हमारा दूध क्या हो जाएगा, लंबे समय तक स्वच्छ बना रहेगा, ठीक है। आगे चलें तो हम लोग कुछ और देख लेते हैं। ये तो मेन कारक थे जो हमने अभी बताया। आओ हम लोग आगे देखते हैं नॉर्मली और क्या क्या हो सकता है। फिजिकल कंटामिनेशन होता है। देखिए फिजिकल मतलब बाहर से कुछ भी हो सकता है। कुछ आपके दूध में कुछ गिर गया है ना, तो उससे भी हो सकता है। देखिए इसमें मिल्किंग मशीन और बक टैंक को नेगेटिव दबाव के बिना प्रॉपर तरीके से, यह कंटामिनेशन का एक बहुत बड़ा स्रोत है। मिल्क स्टोर करने वाले टैंक में डस्ट, डंग, बेडिंग मटेरियल तथा एनिमल के हेयर भी टैंक में गिर जाते हैं। मक्खी के कारण भी कंटामिनेशन हो जाता है। ऐसे सोर्स जो दिखाई देते हैं फिजिकल सोर्स कहलाते हैं। कितना इजी सा बात है। ऐसे सोर्स जो आपके आँखों से दिख जाते हैं और आपके दूध को कंटामिनेटेड कर देते हैं, उन्हीं को बोला जाता है फिजिकल कंटामिनेशन, ठीक है। जैसे क्या, आपका दूध रखा है बर्तन में, ठीक है, उसमें कुछ गिर गया, मान लीजिए मक्खी गिर गया, ऊपर से मिट्टी गिर गया, गाय ने पूंछ से मार दिया तो उसका गाय के पूंछ में कुछ था वो गिर गया, कुछ भी हो सकता है ना। तो आपका किसी भी प्रकार का बाहर का कोई भी वस्तु या पदार्थ कोई भी गिर गया आपके दूध में, तो उससे क्या हो जाएगा, फिजिकल कंटामिनेशन हो जाएगा, जिसको आप देख लेंगे अपने आँखों से, ठीक है। चलिए आगे चलें। अब हम देखते हैं केमिकल कंटामिनेशन। हमने अभी तक क्या देखा, फिजिकल कंटामिनेशन देखा, उसके बाद हम क्या देखेंगे, केमिकल कंटामिनेशन।
तो इसमें पशु के इलाज के लिए जो भी मेडिसिन का उपयोग करते हैं, जो कि पशु के शरीर में चला जाता है, जिससे दवाई का रेसिड्यूस पशु के दूध तथा मीट में चला जाता है। इसलिए ऐसी दवाइयाँ दी जानी चाहिए जिसका विड्रॉल पीरियड कम होना चाहिए तथा रेसिड्यूस नहीं होना चाहिए। मतलब कभी कभी क्या हो जाता है, हमारे एनिमल को डिजीज हो जाता है। अब डिजीज की कंडीशन में हमको मेडिसिन देना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि भाई मेडिसिन नहीं देंगे तो उसका हेल्थ और ख़राब होगा। मेडिसिन दिए तो वो मेडिसिन का हो जाता है आपके मसल्स में, मसल्स के अलावा वो क्या हो जाता है, उसके शरीर में पूरा फैल जाता है ना। अब उसके मसल्स में चला गया, शरीर में चला गया तो उसका ब्लड में भी पहुंच जाएगा, है ना। और ब्लड के थ्रू आपके दूध में आ जाएगा, तो आपका जो दूध है वो क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। तो इसका उपाय यही है कि जब एनिमल को डिजीज हुआ रहता है, आपको पता है कि जो आपने इंजेक्शन दिया है, जो कुछ भी दिया है वो क्या हो गया है, जो भी आपने मेडिसिन दिया है वो उसके दूध में आ रहा है, आपको ऐसा लगता है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जब तक आप मेडिसिन दिए हैं तो 1 सप्ताह, 4 दिन, 5 दिन, जैसा आपने मेडिसिन दिया है उसके हिसाब से क्या करेंगे, मिल्किंग करेंगे। लेकिन उस मिल्क को क्या करेंगे, आपको खाना नहीं है, किसी भी पब्लिक हेल्थ को देना नहीं है, ठीक है। पब्लिक को क्या करना है, नहीं देना है, नहीं खाना है, उसका मतलब कंज्यूम नहीं करना है। ओके, चलिए। फूड ग्रेड इक्विपमेंट प्लास्टिक का होता है, फूड ग्रेड इक्विपमेंट प्लास्टिक का होता है, वह गुड क्वालिटी का होना चाहिए, है ना। आज भी वैज्ञानिकों ने मिल्क हाइजीन में बड़े अध्ययन किए हैं। मिल्क से पैदा होने वाली बीमारी अभी भी मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दूध की स्वच्छता और नियंत्रण खाद्य विज्ञान का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। मिल्क का कंटामिनेशन, अनहेल्थी एनिमल प्यूपल हैंड्स, दूध दूहने का बर्तन और पानी के माध्यम से बैक्टीरिया तथा वायरस के कारण होता है। सूक्ष्मजीव के विकास के लिए दूध एक उपयुक्त माध्यम है ना। सूक्ष्मजीव के विकास के लिए दूध क्या है, एक उपयुक्त माध्यम है। बहुत ईजी है, वो दूध में क्या कर जाते हैं, ग्रो करने लगते हैं, क्योंकि दूध में क्या रहता है, सब कुछ रहता है, उनको जो चाहिए होता है, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो, उनके लिए, ठीक है। खाद्य की सुरक्षा के लिए मिल्क प्रोडक्ट का उत्पादन स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि पशु से किसी भी बीमारी का लक्षण दिखाई न दे रही हो तो पर भी वायरस बैक्टीरिया से मिल्क में संक्रमण की मात्रा बढ़ जाती है। एफएमडी डिजीज में सब क्लिनिकल वायरस होता है जो ह्यूमन बीइंग को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। चलिए आप भी ट्राई करिए भाई, हम तो ट्राई कर रहे हैं, है ना। तो हम कहाँ थे, ह्यूमन बीइंग को नुकसान पहुंचाता है तथा यह पर्यावरण में भी फैल जाता है, जिससे दूसरे जानवरों में यह बीमारी फैल जाती है, ठीक है। जानवरों के आंत में ई कोलाई पाया जाता है। जब तक यह आंत में रहता है तो कोई बीमारी नहीं होता है, लेकिन जब यह दूध में शामिल हो जाता है तो डायरिया, रीनल फेल्यूर एंड एनिमल की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो ट्यूबरकुलोसिस का रोग यदि पशु में है और लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है तो पशु का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि टीबी का बैक्टीरिया मिल्क में पहुंच जाता है, जिससे मनुष्य को भी टीबी हो सकती है। मतलब आप क्या समझे, क्या समझ में आया कि टीबी एक ऐसा बीमारी है जो अगर एनिमल को टीबी हुआ है तो आपको लक्षण नहीं भी दिखता है तो आपका दूध में क्या हो जाएगा, टीबी के बैक्टीरिया जो होंगे वो पहुंच जाएंगे, और उस दूध को जो भी खाएगा, जो भी पब्लिक उसका कंज्यूम करेगा, उसको भी टीबी हो जाएगा। तो टीबी इस क्या है, जूनोटिक डिजीज। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम। इसलिए दूध की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए निम्न उपाय करना चाहिए। अब हमको भाई दूध को स्वच्छ रखना है तो क्या क्या उपाय करेंगे, दूध में
कंटामिनेट फैलाने वाले डिजीज को रोकना चाहिए। ठीक है, मतलब जो भी बीमारी है, जैसे अभी टीबी के बारे में आपको हमने बताया कि टीबी एक बीमारी ऐसा है जो अगर गाय को टीबी है तो उसका जो टीबी का बीमारी है उसके दूध में चला जाएगा, और दूध को जो भी कंज्यूम करेगा उसको क्या हो जाएगा, टीबी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमको क्या करना है, टीबी के लक्षण नहीं भी दिखते हैं तो हमको क्या करना है, दूध में अगर आपको टेस्ट करने से पता चलता है कि इसमें क्या है, टीबी के बैक्टीरिया हैं, तो टीबी का ट्रीटमेंट आपको क्या करना है, अपने एनिमल को कराना है। ठीक है, दूध देने वाली काऊ तथा मिल्किंग करने वाला व्यक्ति स्वच्छ होना चाहिए, मतलब किसी भी प्रकार का बीमारी नहीं होना चाहिए। मिल्किंग करने वाला जो व्यक्ति होगा उसके कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, उसके हेयर बाल सभी सुव्यवस्थित होने चाहिए। ठीक है, और गाय को प्रॉपर क्या करना है, मिल्किंग करने के पहले अच्छे से स्वच्छ करना है। ठीक है, पूरे बॉडी को नहीं भी तो अडर को अनिवार्य रूप से पानी से, हल्का गुनगुना पानी से क्या करना है, पानी मारना है अडर में। उसके बाद एक मुलायम कपड़े से अडर को अच्छे से क्या कर देना है, पानी को हटा देना है। फिर आपको क्या करना है, अपने हाथों में क्या ले लेना है, अपना हाथ अच्छे से धो लेना है। आपका हाथ एकदम मुलायम होना चाहिए। अगर आपका हाथ एकदम हार्ड है तो आप मिल्किंग न करें। ठीक है, मिल्किंग करने वाले का जो उंगली होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एकदम स्मूथ होना चाहिए। ठीक है, और आपको क्या कर लेना है, ऑयल का यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, एंटीसेप्टिक का भी यूज कर सकते हैं, जिससे आपको मिल्किंग करने में आसानी होगी। ठीक है, पशु शेड या फिर बांड क्लीन होना चाहिए, है ना, तथा शेड में अन्य दूषित पदार्थ नहीं होना चाहिए। तो जिस शेड में हम लोग क्या करते हैं, मिल्किंग करते हैं, जहाँ पर उस जगह को क्या करना है, साफ सुथरा रखना है। किसी भी प्रकार का वहाँ पर गंदगी नहीं होनी चाहिए और अननेसेसरी सामान वहाँ नहीं रखना है। ठीक है, वह साफ सुथरा होना चाहिए और अपना जो है अपना कैटल हो वहाँ पर और मिल्किंग वहाँ पर किया जाए। ठीक है, कोई भी पशु बीमारी को रोकने के लिए अधिक परिश्रम करनी चाहिए, मतलब किसी भी प्रकार का एनिमल में डिजीज ना हो, इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, पूरा प्रयास करना चाहिए। आसपास का वातावरण साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद मिल्किंग यूटेंसिल्स को साफ एवं डिसइंफेक्ट करना चाहिए। मतलब क्या करना है, आपका जो मतलब दूध मिल्किंग करने समय जो भी आपका पात्र है, सामान है ना, जैसे हो गया आपका बाल्टी यूज़ करते हैं, एंटी काऊ किकर यूज़ करते हैं, आप जो भी यूज़ करते हैं वो क्या होना चाहिए, डिसइंफेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, जिसमें आप दूध रखते हैं, दूध रखने का जो पात्र है वो क्या होना चाहिए, डिसइंफेक्टेड होना चाहिए। दूध को कंटामिनेट होने से रोकने के लिए माइक्रोबियल एजेंट को अपनाना चाहिए। दूध को कंटामिनेटेड होने से रोकने के लिए माइक्रोबियल एजेंट को भी अपनाना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज़ ट्राई करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके।